Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed your present past continuous tense, okay? And today we are going to start past perfect tense, right? यानी past continuous tense तक हमने 6 tenses यहाँ पर कवर कर लिए थे हमारे, और past perfect tense जो है वो आज हम देखने वाले हैं. क्या होता है इसमें, क्या चीज़ है ये, मतलब किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे. तो वही जो सेम टू सेम सारे टेंसेस हम पढ़ते आ रहे हैं, वही टेंस उसी की तरह इसमें भी क्या आएगा, एक ब्लैंक स्पेस आएगा और उसी की तरह आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी है बस. तो वर्ब की फॉर्म मैंने आपको बता दी थी उस टाइम पे, लास्ट टाइम जब मैंने टेबल आपको बताई थी पूरे बोर्ड पर, तो उसमें आपको देखा होगा आपने कि इसमें वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करना बताया था, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना चाहिए था हमें, हैज़ हैव और हैड में से लगाना होता है परफेक्ट. कहीं भी आ जाए तो परफेक्ट की सबसे पहली चीज़, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है वो तीन तो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ हैव हैड, और मेन वर्ब की जो है वो हमेशा कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो. यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ा था हमने उसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी थी, वही फॉर्म हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में फिल करने वाले हैं, ओके और वही फॉर्म हम फ्यूचर परफेक्ट में फिल करने वाले हैं. तो मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आएगी इनमें सब में. बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज़ और हैव में से एक फिल करी थी, यहाँ पर हम सिर्फ हैड फिल करेंगे. यानी एक ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि क्या है, हैड. यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आने वाली है. तो इसकी स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेड जो है हेल्पिंग वर्ब वो पुट करनी है आपको. उसके बाद में मेन वर्ब जो है उसकी क्या करनी है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में आपको जो बचा हुआ सेंटेंस है वो सेम टू सेम फिल कर देना है. यानी जो वो आएगा ही ऑलरेडी आपके एग्जाम में, तो बाकी सेंटेंस तो आपका आएगा सब्जेक्ट के साथ में, आपको ये फिल करना है हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. बस ये आपकी स्ट्रक्चर है. और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं तो सबसे पहले इसमें है क्या, कौन सा टेंस है, किस तरह के सेंटेंस इसमें यूज़ होते हैं. तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हों, यानी पिछले समय में. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या कहा था कि ऐसे सेंटेंस या ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट टेंस में अभी अभी कंप्लीट हो चुके हों, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हों. तो परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट हो जाना, ठीक है. परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, तो परफेक्ट का मतलब तो है कंप्लीट हो जाना. अब वो अगर प्रेजेंट में कंप्लीट होता है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. अगर वो फ्यूचर में कंप्लीट होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट में कंप्लीट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जो कि हम अभी आज पढ़ने वाले हैं, ओके. तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो मैं खाना खा चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है. यानी मैंने हूँ तो प्रेजेंट का वर्ड है तो प्रेजेंट में, लेकिन खा चुका, कंप्लीट हो चुका, खाना खाने का काम कंप्लीट हो चुका है. अगर हम पास्ट परफेक्ट में देखें तो वह खाना खा चुका था, तो था मतलब पास्ट में है लेकिन कंप्लीट हो चुका था काम, तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस इस तरह से आएगा. और अगर फ्यूचर परफेक्ट का टेंस देखें तो हम केवल गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि वह खाना खा चुका होगा, यानी कंप्लीट हो चुका होगा. एक्शन कंप्लीट तो हो चुका, लेकिन कब होगा वो, कब होगा एक्शन कंप्लीट, फ्यूचर में होगा. तो फ्यूचर का मतलब जिसका हमें अभी पता नहीं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो श्योर नहीं होता एक तरीके से, ठीक है. तो वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो जाता है. बस यही इसमें दिया हुआ है. फर्स्ट लाइन जो है आपकी लिखी हुई है, दिस टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, उस एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दी है. इसी की अगर स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तो सेम टू सेम ही आएगा, उसके बाद में हैड प्लस यहाँ पर नोट और फिल कर दोगे आप. अगर आपका वर्ब जो है ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई होती है वो अगर नोट के साथ में आए तो आपको हेड के साथ में नोट लगा देना है. उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. पहले मैंने वर्ब लिखा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी वही चीज़ है, और मेन वर्ब भी उसी को बोला जाता है. यानी वर्ब जो है वो दो तरह की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें हेड आएगी सभी सब्जेक्ट के साथ में. पहले हमारे साथ अक्सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाया करती थी, लेकिन इस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. सिंगुलर के साथ में भी हेड लगेगा और प्लूरल के साथ में भी हेड आएगा. उसके बाद में बाकी सेंटेंस जो है सेम रहेगा.
वैसे ही अगर हम बात करें अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेड ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यानी हेड जो है वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में चला जाएगा। उसके बाद में जो MV थर्ड थी वो अपनी जगह पर रहेगी और बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। और अगर नोट है तो नोट यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे फिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट, हेड, नोट, MV थर्ड, ये तो नेगेटिव की हो गई, और हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV थर्ड ये इंट्रोगेटिव की हो गई। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हेड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा और नोट यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद में MV थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म लगा के उसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जो है आपका हमेशा आता ही है। तो आपको पता कैसे चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? एक तो क्वेश्चन मार्क दिया होगा लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क पर ध्यान ना पड़े तो सबसे पहले ही आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से जस्ट पहले की तरफ ब्लैंक स्पेस दिया होगा, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले ब्लैंक स्पेस तभी आएगा जब वो इंट्रोगेटिव होगा, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में ही आती है। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। ओके, तो स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से होती है। अब चलते हैं यूज़ कहाँ पर करना है हमें। तो इसके 5-7 यूज़ हैं, 6-7 मतलब रूल्स हैं यूज़ करने के कि कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करना है। तो उसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को किस किस जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस में या किस तरह के एक्शन में ये यूज़ हो सकता है। तो ये रही बात आपकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हो गई प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर, और ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये किस तरह का टेंस होता है। जो कंप्लीट एक्शन हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। ओके, यानी पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, वे खाना खा चुके थे, वे खेल चुके थे। ठीक है, अब देखो यूज़ की बात करें तो सबसे पहला यूज़ तो हम इसमें ज़्यादातर अक्सर जो यूज़ होता है इसका यूज ऐसे सेंटेंस में होता है जो व्हेन, बिफोर, आफ्टर इस तरह के वर्ड से, कंजक्शन से जुड़े हुए 2 सेंटेंस आएंगे आपके। जब 90% केसेस में यही आता है, जब क्वेश्चन आता है तो व्हेन, बिफोर या आफ्टर इस तरह के कंजक्शन से आपके 2 सेंटेंस क्या हैं, जुड़े हुए आते हैं। और दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है और दूसरे सेंटेंस में हमको पास्ट परफेक्ट फिल करना होता है। अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का दिया हुआ है और अगर वो व्हेन, बिफोर, आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो अगले सेंटेंस में हमको पास्ट इंडेफिनिट फिल करना होता है। तो ये दोनों इसकी स्ट्रक्चर आप मान लीजिए कि जैसे आपका कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, व्हेन, बिफोर, आफ्टर वाला। The patient had not died before the doctor came। ओके, तो ये सेंटेंस अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो देखो इसमें क्या है, बिफोर, ये कंजक्शन जुड़ा हुआ है और इससे एक सेंटेंस ये आ गया और एक सेंटेंस ये आ गया। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस जो है बिफोर कंजक्शन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का कभी भी सेंटेंस आए, बीच में बिफोर आए, तो उसके बिफोर के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। किसका सेंटेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, और आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है। ये ध्यान रखिएगा। बिफोर का मतलब देखो, इसका अगर हम मीनिंग निकालते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको, तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड, यानी पेशेंट नहीं मरा था, पेशेंट नहीं मरा था बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट नहीं मरा था। यानी पेशेंट कब मरा? जब डॉक्टर आया। तो अब इसी को हम आफ्टर से अगर करते हैं तो डॉक्टर
केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यानी अगर आफ्टर है यहाँ पर तो देखो आफ्टर अगर है तो पेशेंट हैड डाइड, यानी ये वाला सेंटेंस आपका आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर पास्ट परफेक्ट है उसके बाद में बिफोर है तो अगले सेंटेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट फिल करना है। यानी अगर आपको बिफोर दिख जाए और एक जगह एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में से कोई भी दिख जाए तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसकी स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में बिफोर दे रखा है, तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। यानी ये दोनों सेंटेंस में इंटर रिलेशन है कि पास्ट इंडेफिनिट और बिफोर दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट फिल करना है, और पास्ट परफेक्ट और बिफोर दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट फिल करना है। यानी आपको ये वाला स्पेस भी ब्लैंक दे सकता है या फिर ये वाला स्पेस भी ब्लैंक दे सकता है, तो कोई सा भी ब्लैंक दे तो आपको एक टेंस भरना है इनमें से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर आफ्टर हो तो इसको उल्टा कर देंगे। आफ्टर में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट आगे चला जाएगा और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पीछे चला जाएगा, बस इतना फर्क होगा। तो व्हेन बिफोर आफ्टर से अगर आपको कोई भी सेंटेंस जुड़े हुए हो तो इस जगह पर हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। दूसरा, ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड हैं जैसे ऑलरेडी, टिल, अनटिल या फिर व्हेन बिफोर आफ्टर, ये 3 4 5 6 वर्ड जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। उन वर्ड को ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के एडवर्बियल्स भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये जब आ जाए तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस अगर कोई भी आएगा तो आपको क्या फिल करना है, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस ही फिल करना है। तो पहला यूज़ तो ये हो गया। अगर दूसरे यूज़ की हम बात करें तो यहाँ पर पहला यूज तो बिफोर का था, उसके बाद में हम देखते हैं ओके, जनरली द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस आफ्टर वर्ड आफ्टर। ओके, यानी आफ्टर वर्ड के बाद में आपको जो है क्या करना है, इसको यूज करना है पास्ट परफेक्ट को, वही चीज़ वही लाइन दी हुई है। उसके बाद में है व्हेन टू एक्शंस वर हैपनिंग ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम इन द पास्ट, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस देम द सेंटेंस। अगर दोनों सेंटेंस, तो ये तो केवल पास्ट टेंस का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर दो सेंटेंस यानी दो एक्शन अगर पास्ट में हैपन हो रहे हैं एक साथ तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में फिल करते हैं। सेकेंड जो रूल है इसका वो है वाइल चेंजिंग नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक आने वाला है आपके आगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा उसको 8th क्लास में भी और 7th क्लास में भी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर डायरेक्ट में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस का कर देते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक मेन यूज़ हो गया इसका। थर्ड यहाँ पर दे रखा है विद द कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी ऐसी कंडीशन जो अनफुलफिल की हुई है कि अगर मैं ये करता तो वो हो जाता। इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पर भी ये फिल किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम, अगर तुम स्टेशन पर टाइम पर पहुँच जाते तो क्या है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी अगर तुम स्टेशन टाइम पर पहुँच चुके होते तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, यानी ये फुलफिल नहीं हुई, यानी आप स्टेशन पर टाइम पर नहीं पहुँचे। अगर पहुँच जाते तो ये हो सकता था, तो क्या होता, यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त से मिल पाते। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में फिल किए जाते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आए जो अनफुलफिल्ड कंडीशन हो तो वहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। फोर्थ सेंटेंस है टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश और of past time or past perfect tense is used generally the word like wish, would, sooner, rather, if, only, as, if, though, etc. इन सब के साथ में भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज़ किया जाएगा। जैसे आई विश आई हैडंट टेलीफोन हर, यानी काश मैं उसको फ़ोन ही नहीं करता, ये इस तरह का सेंटेंस। इफ़ ओनली आई हैड सीन द थीफ, काश
मैं केवल देख पाता चोर को। तो इस तरह की अगर इच्छाएं हों या फिर इस तरह के वर्ड अगर आए तो वहाँ पर भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को फिल करना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन यूज अगर इसका देखें हम तो इफ़ समवन वांट्स टू नो अबाउट एन एक्शन, यानी कोई एक एक्शन के बारे में जानना चाहता है दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड, जो कि पहले से ही हो चुका है पास्ट में। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए पास्ट परफेक्ट, जैसे आई अपोलोजाइज बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन माई बुक, मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि आई हैड फॉरगॉटन माई बुक, मैं अपनी बुक को भूल गया था। तो इस तरह के एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर द अदर इन द पास्ट टाइम, यानी ऐसे एक्शन जो पहले किसी पास्ट टाइम में किसी एक से पहले हो चुके हों। जैसे पास्ट टाइम में एक एक्शन हो रहा है और उससे जस्ट पहले दूसरा एक्शन हो गया। जैसे देखो मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ही हैड बीन इल फॉर 2 days, यानी वो 2 दिन से बीमार हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक सेंटेंस दे रखा है सब्सिक्वेंट एक्शन जो है व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट फॉर, यानी जब डॉक्टर को भेजा गया था ही हैड बीन इल फॉर 2 days, वो 2 दिन से बीमार था, यानी जो वो बीमार था ना वो डॉक्टर के जाने से भी पहले से बीमार था। तो ये क्या हो गया, 2 एक्शन हो गए पास्ट के, लेकिन एक एक्शन उसमें एक पास्ट के एक्शन से भी पास्ट में हो गया है वो। तो पास्ट के भी पास्ट में जब चला जाता है तो वहाँ पर भी आपको यूज़ किया जाता है। देखो यूज़ जो हैं ये सारे आपको मेन जो ध्यान रखना है वो मेन बात ये है कि आपका एक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए कब, पास्ट में, तब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करना है। सो यूजेज यही है और यूजेज पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ इस तरह का, मतलब आप जब ट्रांसलेट करोगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस तरह के यूज़ अगर आए, इस तरह की बातें अगर हों तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को फिल कर सकते हैं। तो बाकी आपको एडवर्बियल दिख ही जाएगा, ऑलरेडी दिख जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता करने में हेल्प करेंगी। सो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। एक्सरसाइजेज मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा बाई पिक या फिर पिक लेके या फिर कोई भी PDF बना के, और मिक्स एक्सरसाइज में आपको अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ सारा होमवर्क जो है आप टाइम टू टाइम, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो वेरी गुड, और जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ जल्दी से जो है अपना मतलब होमवर्क स्टार्ट कर दें और अपनी नोटबुक बना के रख लें। तो जैसे ही स्कूल ओपन हो, स्टार्ट हो, तो आपकी लगभग आधी नोटबुक या पूरी नोटबुक जो है एक तो कम से कम फुल हो जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके काम की ही हैं, काम में आने वाली हैं और आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें बस यहीं तक आपका वीडियो था। इसको एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो टेंस है वो फिनिश होता है। बाकी के टेंस जो हैं बचे हैं वो हम 2-2 करके अब लेने वाले हैं, क्योंकि एक अभी टाइम मतलब को काफ़ी ज़्यादा हो गया है टेंसेस को, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वीडियो में प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ओके जैसा भी है, लेकिन आप लर्न करते रहें। लर्न करोगे, कम सीखो चाहे, लेकिन सीखो। ओके मेरा कहना यह है कि चाहे थोड़ा थोड़ा करके सीख लो, चाहे थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मतलब फालतू ना बैठो, ठीक है। तो वीडियो में आपको 100% नहीं 90% समझ जाओ, लेकिन 90% को अच्छे से बिल्कुल, मतलब अभी देखो 10% तो आपका वैसे ही जा रहा है, क्योंकि आप जब क्लास में होते हो तो क्लास में क्वेश्चन करते हो, तुरंत ही उसका रिप्लाई मिल जाता है। अभी आप क्वेश्चन करते हो, मेरे पास में आता है, अगले दिन मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके अगले दिन वो आपको अपलोड होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है आपकी क्वेरीज आने में, तब तक वो टेंस ही निकल जाता है, मतलब वो पूरा का पूरा वर्क ही निकल जाता है। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसका 10% नुकसान हमें होता है, लेकिन 90% जो फ़ायदा हो रहा है उसको आप 90 का 90 लो, मतलब 100% लो 90 में से। तो 90 में से भी 90% लोगे तो 80 रह जाएगा, इसलिए 90 का तो 90% ही आप अटेंड करो। तो मेरा कहना है बस घर पे ध्यान रखें अपना और पढ़ें आराम से, और एग्ज़ाम जब आए तो बिल्कुल तैयार हो गए, मतलब ऐसा ना लगे कि हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, पछताना ना पड़े, ठीक है। तो अभी तो ये टेंस का टॉपिक था, ज़्यादा हार्ड वैसा कोई टॉपिक नहीं था, समझने सोचने वाला, पहले से हो जाना चाहिए था, आपका कवर रहना चाहिए टॉपिक तो, लेकिन फिर भी हम शुरू में ध्यान नहीं देते, इसलिए हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो अब जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और ध्यान रखें, और नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे उसको हम जल्दी जो है स्टार्ट कर देंगे, शायद 1-2 दिन में जो है एक टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में एक्सरसाइजेज आप जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।